दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब और भी भीषण हो चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब आम लोगों की जान लेने पर उतर आई। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। तेल अवीव में हुए हमले में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ है दक्षिण इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सुरोका मेडिकल सेंटर पर। ईरान की मिसाइल सीधे इस अस्पताल पर आकर गिरी, जिससे पूरा परिसर धुएं में बदल गया। लोगों में भगदड़ मच गई और मरीजों को इमरजेंसी में निकालना पड़ा। यरूशलेम, हाइफा और तेल अवीव के ऊपर ईरानी मिसाइलों की बारिश हुई। इन हमलों से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज, नागरिक इलाके और अस्पताल, कोई जगह सुरक्षित नहीं रही। इजराइल के आसमान में मिसाइलों की सुनामी जैसी स्थिति है। लोग बदहवास होकर भाग रहे हैं, बंकरों में शरण ले रहे हैं। सायरन लगातार बज रहे हैं और पूरे देश में अफरा तफरी मची है। ईरान ने अब एक चौंकाने वाला दावा किया है। उसका कहना है कि जिस सुरोका अस्पताल पर हमला किया गया, उसके नीचे इजराइल का एक सैन्य अड्डा है। इस दावे के समर्थन में ईरान ने एक 3D एनिमेशन वीडियो भी जारी किया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर इजराइल भी चुप नहीं बैठा है। इजराइल ने ईरान की कुंददाब न्यूक्लियर साइट के पास एक बड़ा हमला किया है। यह वही इलाका है जिसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता है। सुरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने हमारे नागरिकों और अस्पताल को निशाना बनाया है। हम तेहरान के अत्याचारियों से इसकी भारी कीमत वसूलेंगे। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों देशों के बीच अब सिर्फ मिसाइलें जवाब दे रही हैं। पश्चिम एशिया की ये आग अब पूरी दुनिया तक फैल सकती है। सवाल ये है, क्या यह एक और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? वहीं अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर कार्रवाई को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन जब लिया जाएगा वो आखिरी सेकंड में लिया जाएगा। फिलहाल हालात गंभीर हैं। हर पल का अपडेट जानने के लिए चैनल जस्ट स्टे अलर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं, दुनिया